मौन और मुस्कान। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याएं हल की जा सकती हैं और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। कम बोलिए और अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कुछ ही दिनों में आप मौन की शक्ति को पहचान लेंगे। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी शांत ना हो सके? ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी प्रेमपूर्ण ना हो सके? ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी थोड़ी देर के लिए मौन और शांति में प्रविष्ट ना हो सके? हर परिस्थिति में वो होना चाहिए तो बिल्कुल हो सकता है। एक वजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सजा दे दी थी। सुबह तक सब ठीक था। दोपहर वजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वजीर को जाकर खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं और सम्राट की आज्ञा है कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी दे दी जाएगी। वजीर के घर उसके मित्र आए हुए थे। वजीर का जन्मदिन था। उसी दिन एक बड़े संगीतज्ञ को बुलाया गया था। वह अभी अभी अपनी बीणा लेकर हाजिर हुआ था। अब उसका संगीत शुरू होने को ही था। संगीतज्ञ के हाथ ढीले पड़ गए। बीणा उसने एक और टिका दी। मित्र उदास हो गए। पत्नी रोने लगी। लेकिन उस वजीर ने कहा, 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक गीत पूरा हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक कम से कम उसने फांसी नहीं दी। लेकिन बीणा क्यों बंद हो गई? भोजन बंद क्यों हो गया? मित्र उदास क्यों हो गए? 6 बजने में तो अभी बहुत देर है। 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मित्र कहने लगे, अब हम भोजन कैसे करें? संगीतज्ञ कहने लगा, अब मैं बीणा कैसे बजाऊं? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रही। वो आदमी हंसने लगा जिसको फांसी होने को थी। उसने कहा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या यह उचित ना होगा कि उससे पहले मैं संगीत सुन लूं? उससे पहले मैं अपने मित्रों के संग हंस लूं, बोल लूं, मिलूं? क्या ये उचित ना होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए, क्योंकि शाम 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है? घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अब अनुकूल ना रही कि अब कोई बीणा बजाए। परिस्थिति अनुकूल ना रही कि कोई अब भोजन करे। लेकिन वो आदमी कहने लगा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? अब 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है, तो क्या ये उचित होगा विदा होते क्षणों में मैं संगीत ना सुनूं? क्या ये उचित ना होगा कि मित्र उत्सव करे? क्या ये उचित ना होगा कि मेरा घर के उत्सव बन जाए, कि जाते क्षण में मेरी स्मृति में वो थोड़े से पल टिके रह जाए जो मैंने अंतिम क्षण में अनुभव किए थे? और उस घर में बीणा बजती रही, भोजन चलता रहा। लोग तो उदास थे, संगीतज्ञ भी उदास था, लेकिन वो वजीर खुश था और प्रसन्न था। राजा को खबर मिली। राजा देखने आया कि वो वजीर पागल तो नहीं हो गया है। जब राजा घर पहुंचे तो घर में बीणा बजती थी। मेहमान इकट्ठे हुए थे। राजा जब भीतर गया तो वजीर खुद भी आनंद मग्न बैठा था। तो उस राजा ने पूछा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? खबर नहीं मिली है कि तुम्हें शाम को 6 बजे फांसी दी जा रही है? उसने कहा, खबर मिल गई, इसीलिए आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया है। उसे शिथिल करने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि 6 बजे तो मैं विदा हो जाऊंगा। तो 6 बजे तक आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया है, क्योंकि ये अंतिम विदा के क्षण स्मरण रह जाएंगे। राजा ने कहा, ऐसे आदमी को फांसी देना व्यर्थ है। जो आदमी जीना जानता है उसे मरने का सजा नहीं दी जा सकती। राजा ने कहा, सजा मैं वापस ले लेता हूँ। ऐसे प्यारे आदमी को अपने हाथों से मैं कैसे मार सकता हूँ? ये करना ठीक नहीं होगा। जीवन में क्या अवसर है, क्या परिस्थिति है, ये इस बात पर निर्भर नहीं होता कि परिस्थिति क्या है। ये इस बात पर निर्भर होता है कि उस परिस्थिति को आप किस भांति लेते हैं, किस एटीट्यूड में, किस दृष्टि से लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो आपके जीवन में सुख आनंद की तरफ जाने से आपको रोकती हो। आप ही अपने को रोकना चाहते हैं तो बात दूसरी है।
तब हर परिस्थिति को आप रोक सकते हैं। और आप ही अपने काम को ना रोकना चाहते हो तो कोई ऐसी परिस्थिति ना कभी थी और ना कभी हो सकती है। थोड़ा ध्यान से अपनी दृष्टि को देखने की कोशिश करें। परिस्थिति को दोष मत देना, थोड़ा ध्यान करना इस बात पर कि मेरा दृष्टिकोण, परिस्थिति को समझने की मेरी वृत्ति, मेरी अप्रोच, मेरी पहुंच तो कहीं गलत नहीं है, कहीं मैं गलत ढंग से तो चीज़ों को नहीं ले रहा हूँ। फिर आप पाएंगे कि सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ आपके नज़रिए पर निर्भर करती है। अपनी सोच बदलो, फिर आपको हार में भी जीत दिखेगी, दुख में भी सुख दिखेगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।